150 दिन से ज्यादा चले युद्ध के बाद एक बार फिर अमेरिका और ईरान समझौते की टेबल पर बैठे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि उन्होंने ईरान पर इतने बड़े हमले की तैयारी की थी जो विश्व युद्ध द्वितीय से भी ज्यादा बड़ा और खतरनाक हो सकता था। उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने अब इस मिलिट्री स्ट्राइक को रोककर बातचीत करने का रास्ता अपनाया है और ईरान की तरफ से भी इसी तरह के संकेत आ रहे हैं। हालांकि ईरान की तरफ से इस पूरे स्टेटमेंट को लेकर कोई भी औपचारिक बयान नहीं आया है। ईरान के भीतर कुछ न्यूज एजेंसीज, चाहे वो मेहर हो या फिर इरना, उसने कहा है कि इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं वो गलत बयानबाजी है, एक गलत तस्वीर दिखाती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर एक बड़े हमले की तैयारी कर रखी थी, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से जान माल का नुकसान और ज्यादा हो, लिहाजा अब उन्होंने शांति की राह चुनी है। जून के महीने में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बाद एक बार फिर पिछले महीने कई हमले ईरान में हुए, जिसमें अमेरिका ने तमाम बड़ी मिसाइल्स इस्तेमाल की, अपने B-2 बॉम्बर्स को यहां पर इस्तेमाल किया। उसके अलावा कई अलग अलग सी रूट से जुड़े हुए जो बंदरगाह थे वहां पर भी हमले किए गए। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़े हमले किए गए अमेरिका की तरफ से और ईरान लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जाने वाले जहाजों को निशाना बनाता रहा। इस बार डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि कई देश, UAE, सऊदी अरब, कतर और कई अहम देश ये चाहते हैं कि एक बार फिर बातचीत का रास्ता खोला जाए, ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत हो और उसके बाद शांति की राह पर दोनों देश चलें। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते हैं कि वो नहीं चाहते कि और ज्यादा तबाही मचे और ज्यादा नुकसान हो, क्योंकि अगर जिस तरह का प्लान अमेरिका ने बनाया था, जिसके तहत द्वितीय विश्व युद्ध से बड़ा हमला वो ईरान में करने वाले थे, अगर वो ऐसा करते तो बहुत लोगों की जानें जाती और वो ऐसा नहीं चाहते थे। ईरान की तरफ से फिलहाल इस बातचीत को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, ना ही इस बातचीत की जो वेन्यू है, जो जगह है, उसको लेकर कोई खास खुलासा किया गया है, कौन से देश इसमें शामिल होंगे। क्योंकि पिछली बार जब ये बातचीत हुई थी तो ये पाकिस्तान में हुई थी, लेकिन ये जो बातचीत थी वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसे कहा जा रहा था वो बुरी तरह से फेल हुई, क्योंकि उसके बाद कई दिनों तक लगातार ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों को निशाना बनाया, कई भारतीयों की भी इसमें जाने गई और अमेरिका लगातार कई ठिकानों पर ईरान के भीतर हमले करता रहा। एक बार फिर जब US स्ट्राइक्स थमी हैं तो शांति की राह पर चलने का दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है और समझौते पर आगे बढ़ने की बात भी की जा रही है। और जो तल्ख तेवर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाए थे, जिसमें तमाम चेतावनियों की बातें की जा रही थी, फिलहाल अब ऐसा करते हुए वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनके इस रुख में बदलाव हुआ है। इसकी वजह क्या है? क्या अमेरिका के जो हमले हैं उनके पीछे उनकी कुछ मिलिट्री ताकत को कम होते हुए देखा जा रहा है, या फिर क्या वजह है? जो रिटेलिएशन हो रहा है ईरान की तरफ से वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। एक लंबी लड़ाई यहाँ पर अमेरिका नहीं चाहता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है, और इसी वजह से एक बार फिर समझौते के लिए अमेरिका तैयार हुआ है। इस पूरे स्टेटमेंट, इस पूरे वक्तव्य और इस फैसले के बाद पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है, क्योंकि अगर हम क्रूड ऑयल की कीमतों की बात करें तो इस स्टेटमेंट के बाद ही लगातार ये कीमतें कम हो रही हैं। यानी कि पूरा विश्व जो लगातार इस कॉन्फ्लिक्ट से, इसके प्रभाव से झेल रहा था, उसके प्रभाव को झेल रहा था, चाहे वो भारत हो, चाहे वो तमाम देश हों जहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सप्लाईज डिस्ट्रप्टेड थी, अब वो सब एक बार फिर चाहते हैं कि ये वार्ता सफल हो, इन दोनों ही देशों के बीच में एक अग्रीमेंट हो और ये जो समझौता है ये लंबा चल सके, ताकि जो शांति है वो यहाँ पूरी बनी रहे और इसका प्रभाव, इस पूरे युद्ध का प्रभाव, चाहे वो सप्लाईज पर हो, पावर पर हो, एनर्जी पर हो, फ्यूल पर हो, वो ना हो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुचारू रूप से पैसेज जो है वो बना रहे, जहाज यहाँ से निकलते रहें। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो जगह है जहाँ पर पूरे विश्व का 5वां जो हिस्सा है सप्लाईज का वो यहाँ से निकलता है और तमाम देश, चाहे वो भारत हो, दूसरे देश हों, उन सब पर इस कॉन्फ्लिक्ट का बहुत बड़ा असर पड़ा है। लिहाजा अब जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ये दावा कर रहे हैं कि ईरान और अमेरिका एक बार फिर बातचीत करने वाले हैं, तो सारी दुनिया में एक बार फिर उम्मीद है और सभी ये चाहते हैं कि ये युद्ध खत्म हो। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ शिवानी शर्मा, दिल्ली आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय
और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से। तो वो क्या ओके। करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठिके रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, जब चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।